ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक सुख का रास्ता और एक समस्या का रास्ता। सुख का रास्ता ये एक सच्चाई है, भीतर का युद्ध एक सच्चाई है, और जिस व्यक्ति में सत्य की निष्ठा होती है वही व्यक्ति इस पथ पर आगे बढ़ सकता है। सत्य निष्ठा समाधि का महत्वपूर्ण सूत्र है। सत्य निष्ठा, सत्य में जिसकी निष्ठा है वह समाधि को प्राप्त हो सकता है। समाधि हमारी एक निर्विचार अवस्था है, मन की निर्विचार अवस्था। समाधि हमारे मन की एक निर्विकल्प अवस्था है, जिसमें न कोई विचार और न कोई विकल्प, एकदम थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। मस्तिष्क की वह दशा जहाँ सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, समाधि है। महर्षि पतंजलि ने निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि दोनों का सुंदर विश्लेषण किया है। आचार्य रामसेन ने तत्वानुशासन में इन दोनों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। अनेक योग के आचार्यों ने लिखा कि समाधि की अवस्था है, यह सत्य की खोज की अंतिम अवस्था है। इसी अवस्था में सत्य की खोज की जाती है। आज का वैज्ञानिक सूक्ष्म सत्य की खोज एक सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा कर रहा है। सूक्ष्म के बिना सूक्ष्म की खोज नहीं की जा सकती। हमारे पास इंद्रियां है, देखने की शक्ति है, पर वे स्थूल को देख सकती है, सूक्ष्म को नहीं देख सकती, क्यों? वे स्वयं स्थूल है। और कोई सूक्ष्म न हो तो वैसा हो नहीं सकता। चाहे भीतर की सूक्ष्म चेतना जागृत हो जाए, जिसे हम अतीन्द्रिय चेतना कहते हैं, वह जागृत हो जाए तो सूक्ष्म सत्यों को देखा जा सकता है। और चाहे उपकरणों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा हम सूक्ष्म सत्य को देख सकते हैं। आखिर कोई न कोई सूक्ष्म चाहिए सूक्ष्म को देखने के लिए। भारतीय इतिहास भरा पड़ा है, साधना का इतिहास, चेतना का इतिहास। अनेक महान महान संत हुए हैं और जिन्होंने सत्य को खोजा है, उनके पास न कोई प्रयोगशाला थी, न कोई उपकरण थे, केवल अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म बना लिया कि सूक्ष्म के साथ संपर्क हो गया। जब हमारी चेतना में एक स्पंदन की सूक्ष्म स्थिति, अधिक स्थिति बनती है, अतिरिक्त स्थिति, जब स्पंदनों की वाइब्रेशन की हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है तो हमारा सूक्ष्म के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे। एक भाई आया, देखा चेहरा, तो चेहरा बोल रहा था कि दुखी आदमी। चेहरा तो सब कुछ बता देता है, हमारी आंखें भी सब कुछ बता देती है। मन महीप के आचरण दृग दीवान कही दे। ये आंखें हैं, ये दीवान है। पुराने जमाने में दीवान होते थे, आंखें दीवान है और मन राजा है
उसका सारा आचरण आंखें बता देती है। भय चिंता आलस अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कई देत। भय चिंता आलस्य अमनस्कता, सुख दुख हेत और अहेत यानी प्रियता और अप्रियता, ये मन के भीतर जो होने वाली सारी अवस्थाएं हैं। मन बोलता नहीं पर आंखें बोलती हैं और बता देती है कि अब भीतर में क्या चल रहा। तो हमने देखा उसका चेहरा ही बोल रहा था, आंखें भी बोल रही थी। कोई बहुत दुख से डूबा हुआ आदमी है। बैठा, हमने पूछा कि कैसे आए? बोले कि बहुत दुख की अवस्था में हूँ, उसके निवारण के लिए आया हूँ। हमने पूछा क्या है? तो और कोई संकट नहीं है, बहुत उच्च पद पर काम कर रहा हूँ, भारत सरकार की सर्विस में हूँ और बहुत उच्च पद पर हूँ। कोई आर्थिक संकट नहीं और कोई समस्या नहीं, केवल एक समस्या कि एक बेटा था, इकलौता बेटा, और वह चला गया, मर गया। बस वह बात मन से नहीं निकल रही है, 24 ही घंटा दुख में जी रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि अब चला गया वह तो कोई वापस आने का नहीं। आप इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और इतने बड़े पद पर काम कर रहे हैं, तो आपको तो स्वयं चिंतन करना चाहिए कि वह तो आएगा नहीं, फिर दुख करने का अर्थ क्या है? बोला आचार्य जी मैं सारी बात को जानता हूँ पर बात मन से नहीं निकलती है। तो फिर आपका दुख कैसे मिट सकता है? एक कारण है, अगर एक बार मेरे बेटे से संपर्क हो जाए तो मेरा दुख मिट जाए। बड़ी विचित्र बात कह दी, संपर्क हो जाए। और मृत आत्माओं के साथ संपर्क करना भी सरल बात तो नहीं है। फिर हमने कुछ प्रयोग बताए कि तुम ये प्रयोग करो, हो सकता है कि संपर्क भी हो जाए। और जब ठीक आप फ्रीक्वेंसी पर हम चले जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। उसने प्रयोग किया, 2 महीने बाद आया तो चेहरा खुश था। हमने देखा कुछ कुछ हुआ है, बातचीत की और बोला कि मेरा दुख मिट गया। क्यों? कि अब मेरा संपर्क स्थापित हो गया, अब मुझे कोई दुख नहीं। तो जब हम सूक्ष्म में जाते हैं तो सूक्ष्म जगत के साथ हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। आचार्य भिक्षु ने कुछ बातें ऐसी बताई जो स्थूल जगत की बातें नहीं, सूक्ष्म सत्यों का प्रतिपादन किया था। आधार कि सूक्ष्म में चले गए और सूक्ष्म के साथ संपर्क स्थापित हो गया। हम तो एक छोटी मोटी उदाहरण तो हम प्रस्तुत करते हैं कि जब अंतिम समय में आचार्य भिक्षु ने कहा कि साधु आ रहे, साधुओं ने सोचा कि स्वामी जी का मन साधु में रह गया, चतुर्मास में तो साधु आ नहीं सकते, कैसे आएंगे? गौर नहीं किया। फिर थोड़ी देर कह कि साध्वियाँ आ रही। सोचा क्या बात है? साधुओं के मन में संदेह पैदा हो गया कि स्वामी जी कैसे कह रहे हैं ये बात। आखिर साधु भी आ गए, साध्वियाँ भी आ गई। तब भान हुआ कि हाँ, इन्होंने अंतर्ज्ञान से देख लिया कि साधु आ रहे हैं, साध्वियाँ आ रही है। न कोई सूचना थी, आजकल तो है नहीं ऐसा कि मोबाइल हाथ में रहता है, जहाँ जाओ संवाद दे दो। न कोई फ़ोन था, न कोई वेतार का तार था, कुछ भी नहीं था उस समय। उस समय तो बस कोई संदेश देना होता तो आदमी जाता, संदेश सुना देता, या कोई प्रतीक थे, झंडा दिखा देते, सूचनाएं हो जाती, पर कुछ भी नहीं था। फिर कैसे कहा कि पता चला कि सूक्ष्म के साथ संपर्क स्थापित हो गया। मैं तो इसको बहुत स्थूल बात मानता हूँ, फिर भी आचार्य भिक्षु का तो सूक्ष्म सत्यों के साथ संपर्क स्थापित हो गया था। उन्होंने जो कुछ बातें कही और लिखी वे अतीन्द्रिय चेतना की बातें थी कि जिस व्यक्ति की अतीन्द्रिय चेतना जाग जाती है और वह सूक्ष्म सत्य के साथ संपर्क स्थापित कर लेता है और फिर वह सूक्ष्म सत्यों का निरूपण करता है।
हम चिंतन करें कि सूक्ष्म सत्यों के साथ कैसे जी सके और वहाँ तक कैसे पहुँच सके। इसमें एक चेतना का परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब तक हमारी चेतना पदार्थोन्मुखी रहेगी, पदार्थ की ओर ही जाएगी, तो वह सूक्ष्म सत्य की ओर नहीं जा सकती, वह स्थूल बनी रहेगी, पदार्थ बनी रहेगी। और जब हमारी चेतना पदार्थ की आसक्ति से हटकर और अंतर्मुखी हो जाती है, उस समय ऐसे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं कि वे हमें सूक्ष्म सत्य के साथ जोड़ देते हैं। उनका जो सूक्ष्म सत्य के साथ जुड़ता है उसका चिंतन मनन सारा अलग हो जाता है। शेख सादी सूफी संत भी बहुत शक्तिशाली हुए, बड़े साधक हुए। शेख सादी बहुत सूक्ष्मदर्शी संत थे। एक बार एक राजा ने उनके पास एक हीरा भेजा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, किंतु आपके पास कुछ भी नहीं, साधारण स्थिति में रहते हैं, और मैं ये हीरा देता हूँ, आप हीरा रख लें, आप वैभव के साथ जी सकें। शेख सादी ने हीरा लौटा दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब कोई व्यक्ति हीरा लौटाता है, क्यों लौटाता है? रखने वाले तो 100 में 99 नहीं 99.5 मिल जाएंगे, लौटाने वाला आधा प्रतिशत ही मुश्किल है, कैसे लौटा दिया? तो राजा के मन में जिज्ञासा हुई, पास में आया और बोला कि आपने हीरा कैसे लौटा दिया, कैसे लौटाया? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो हीरा है, तो फिर मुझे इस हीरे की जरूरत नहीं है। तो आपके पास हीरा कहाँ है? कि मेरे पास मेरा अंतर्ज्ञान, मेरा हीरा है, मेरे पास है। तो बताइए दोनों में मूल्य किसका ज्यादा है? कि मूल्य क्या बताऊं? मेरे पास जो हीरा है वह 2 दिलों को जोड़ने वाला है, और आपका हीरा 2 दिलों को तोड़ने वाला है। जुड़े हुए उनके दिल भी टूट जाते, विवाद हो जाता है, हीरा मेरा या मेरा। 2 भाइयों में लड़ाई होती है कि हीरा मेरा है, वह कहता है मेरा है, भाइयों के दिल भी टूट जाते हैं। तो मेरे पास ऐसा हीरा है जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। जब अंतर्मुखी दृष्टि होती है, वहाँ फिर दिलों को तोड़ने की बात नहीं रहती, सबको जोड़ने की बात हो जाती है, सब जुड़ जाती है। मैं तो अंतर्दृष्टि का ही परिणाम मानता हूँ कि अहिंसा एक ऐसी दृष्टि है कि जिससे दिल जुड़ जाती है। प्रत्यक्ष अनुभव बताऊं, हम लोग मुंबई में थे, कांदीवली से कालवा देवी जा रहे थे, तो रास्ते में एक बाजार आ रहा था, जो रास्ता चुना गया बाजार आ रहा था। बाजार का नाम था भिंडी बाजार। तो कुछ लोग आए हमारे पास, आकर बोले कि आपने जो रास्ता लिया है उसको बदल दें। मैंने कहा क्यों? कि वह रास्ता अच्छा नहीं है। क्यों? कि कोई भी धर्मगुरु उधर से जाता नहीं है। कारण कि वह मुस्लिम समाज की बस्ती है, ज़्यादा कट्टर हैं, और धर्मगुरु वहाँ जाने से कतराते हैं, तो आपको भी वह रास्ता बदल देना चाहिए। मैंने कहा मुस्लिम समाज की बस्ती है तो हमारा क्या उसमें नुकसान हुआ? क्यों बदले? रास्ता नहीं बदलेंगे। आखिर आग्रह काफ़ी किया पर हमने इनकार कर दिया, हम रास्ता नहीं बदलेंगे, उधर जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है। गए, एक प्रवेश किया भिंडी बाजार में, वहीं 2-3 मुस्लिम भाई आए और उन्होंने कुरान भेंट किए। फिर आगे गए तो एक स्टेज बना हुआ है बाजार में। हमने पूछा क्या है? कि यहाँ स्वागत किया जाएगा। हम रुके,
पूरा जुलूस हजारों आदमी थे, सब रुक गए। स्टेज पर हम गए, बैठे और स्वागत किया, 2 अभिनंदन पत्र भेंट की। फिर वहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति था उसने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं, वे तोड़ने वाले आते हैं, आप जो अहिंसा का संदेश लेकर आए हैं ये सबको जोड़ने वाले जोड़ते हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। मानवता को तोड़ने का काम मत करो। सत्य की खोज का एक बड़ा परिणाम है कि आदमी को आदमी से तोड़ो मत। ये जातियां, संप्रदाय, ये सब बात की बात है, पहले तो आदमी है, आदमी। आचार्य तुलसी का वह वाक्य कितना महत्वपूर्ण है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। पहले आदमी होता है कि पहले जाति और होती है। जन्मता बच्चा एकदम शुद्ध होता है, कुछ भी नहीं होता, पहले आदमी आदमी होता है। तो आदमी को आदमी की दृष्टि से देखो, ये विशेषणों की दृष्टि से मत देखो। ये विशेषण तो लगते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्या है। जन्मा तब लेकर आया नहीं, मरने के बाद लेकर जाएगा नहीं। यह तो एक परिवार वालों या जैसी परंपरा है, जोड़ दिया जाता है। मूल बात को पकड़ो, मूल सच्चाई को पकड़ो, सत्य के प्रति हमारी निष्ठा बने। सत्य के प्रति आचार्य भिक्षु ने जो परंपरा डाली सत्य निष्ठा की, इतनी विचित्र परंपरा थी। ऐसे अनेक प्रसंग आए, हमारे आचार्यों के पास भी प्रसंग आए, मगवागणिकावच भी है कि कहा कि कच्छ में कुछ साधु हैं, बहुत शुद्ध साधु हैं, अच्छा आचरण करते हैं, और अगर वे आने वाले हैं, आ जाएं तो आप क्या करेंगे। तो उत्तर दिया कि अगर हमारा विचार आचार मिल गया और मुनि दीक्षा में बड़ा है तो मैं वंदना कर लूँगा, और अगर मैं पर्याय में बड़ा हूँ तो वह मुझे वंदना कर लेगा। हमें सत्य से मतलब है। संप्रदाय, व्यक्ति, जाति, विशेषण, ये सब मूल की बात है। आज क्या हो गया कि सत्य को तो गौण कर दिया और इन विशेषणों को ऊपर बिठा दिया। लड़ाई झगड़े का यही तो सारा कारण बनता है। जब सत्य का आसन ऊंचा रहे, हमें समाधि मिलती है। समाधि, जो आदमी झूठ बोलता है उसको समाधि कैसे मिलेगी? झूठ बोलता रहता है, समाधि नहीं मिल सकती, शांति नहीं हो सकती, चित्त शांत नहीं रह सकता, उलझने चलती रहती है, भीतर ही भीतर उलझने चलती है, नहीं होता। और फिर झूठ बोलता है तो बहाना भी लेना पड़ता है। बहाना, एक महिला ने 1000 रुपये की साड़ी खरीदी, आई घर में, पति को दिखाया तो बोला इतनी महंगी साड़ी खरीदी है और अभी तो वैसे ही थोड़ा हाथ कट्टा चल रहा है, पैसे का संकट है, तुमने इतना खर्च कर दिया। अब भीतर में तो थी आकांक्षा बढ़िया की, अब झूठ बोलना पड़ता है कि आप समझे नहीं, मैंने कोई ये बढ़िया घटिया के लिए नहीं खरीदी है, मैंने तो आपकी शान को रखने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा को रखने के लिए खरीदी है। अब कितना बहाना लेना पड़ता है। क्यों? कि मेरी पड़ोसिन वह 500 रुपये की खरीद रही थी, तो वह तो हमसे कमज़ोर है आर्थिक दृष्टि में, अगर मैं उससे कम खरीदती आपकी शान कहाँ रहती, इसलिए मुझे 1000 रुपये की खरीदनी पड़ी। आदमी जब झूठ बोलता है तो कितने बहाने भी करने पड़ते हैं, मन में शांति कहाँ से और कैसे हो। अगर हम जीवन व्यवहार का विश्लेषण करें तो भी पता चलेगा कि जहाँ जहाँ आदमी झूठ बोलता है वहाँ वहाँ तनाव पैदा होता है। झूठ और तनाव दोनों साथ चलते हैं। आजकल व्यापार में भी झूठ बहुत चलता है, इसीलिए हृदय रोग भी ज़्यादा बढ़ रहा है। 30-40 अवस्था वाले बहुत युवक अकाल में मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। कारण वह तनाव, भय बना रहता है। झूठा खाता 2 नंबर का हो गया ना आज, काला धन और झूठा खाता, ये समस्या पैदा करता रहता है। जब चिंतामणि देशमुख वित्त मंत्री थे, केंद्रीय वित्त मंत्री,
और उनका आचार्य तुलसी के प्रति बड़ा श्रद्धा का भाव था। एक बार दर्शन करने आए तो आचार्यवर ने कहा कि ये काले धन की समस्या को आप क्यों नहीं सुलझाते, इससे चरित्र का नुकसान हो रहा है। केवल आर्थिक नुकसान ही राष्ट्र को नहीं हो रहा है, चरित्र का नुकसान हो रहा है और बहुत सारी बीमारियां भी इस कारण बढ़ रही है, भय के कारण। भय कहीं पता न लग जाए, बस बराबर रहता है, पता न लग जाए। अब पता न लग जाए, झूठ कहा और पता न लग जाए, इसका मतलब इतना गहरा भीतर में आघात और तनाव, टेंशन होता है कि वह बीमारी भी पैदा करता है, भय भी पैदा करता है और अनेक समस्याएं पैदा करता है। तो आप इसको साफ क्यों नहीं कर देते? उन्होंने आचार्य वर्ग के सुझाव को ध्यान से सुना और उस समय चिंतामणि देशमुख ने एक बार कर दिया कि जो भी लोग घोषणा करेंगे उनको ये छूटें दी जाए। और काफ़ी काला धन सफ़ेद बना भी उस समय बना। और देशमुख ने लोकसभा में कहा कि आचार्य तुलसी का सुझाव था और उस पर मैंने अमल किया तो उसका अच्छा परिणाम आया। तो काला धोला बनता है तो समस्याएं सुलझती है। इसका मतलब है कि झूठ जब सच बनता है तो समस्याएं सुलझती है। झूठ है ये काला धन है और सच ये गोरा धन है, सफ़ेद धवल धन है। हम विचार करें कि एक बार तो लगता है कि झूठ बोल दिया या झूठी मान्यता बना ली, अच्छी लगती है पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हम चिंतन करें कि हमारी सत्य के प्रति निष्ठा जागे। जो लोग सिरियारी में आते हैं, भिक्षु स्वामी की समाधि पर जाकर पाठ करते हैं, जप करते हैं, उनको कोरा जप नहीं करना है, कोरा ओम भिक्षु का उच्चारण नहीं करना है। कोरा करने से क्या होगा? वहाँ जब पैर रखें तो सबसे पहले यह संकल्प लें कि मैं सत्य निष्ठा का विकास करूँगा, सत्य के प्रति समर्पित रहूँगा। यह सत्य के प्रति समर्पण का संकल्प मन में जाग जाए, बहुत आनंद का जीवन रह सकता है। फिर शायद हार्ट को भी खतरा नहीं और किसी को भी खतरा नहीं और शायद बीमारियों के लिए भी इतना अवकाश नहीं। और जब सत्य की निष्ठा नहीं जागती है, झूठ ही झूठ में जो ताना बाना बुनता रहता है, मकड़ी जाल बुनती रहती है, तो फिर ऐसा उसमें उलझ जाता है कि वह जीवन की समस्या सुलझती नहीं है। इसलिए आगम का एक वाक्य बड़ा सुंदर कि तम सत्यम भयवं, सत्य भगवान है। हम और किसी को भगवान माने या न माने, भगवान किसी ने देखा या नहीं देखा, किंतु सत्य तो साक्षात भगवान है। हम सत्य को भगवान मानकर चले कि जो सत्य है उसके प्रति समर्पित रहूँगा, न किसी व्यक्ति के प्रति, न किसी जाति के प्रति, न किसी संप्रदाय के प्रति, मैं सत्य के प्रति समर्पित रहूँगा। अगर यह निष्ठा पैदा हो जाए तो फिर समाधि ही समाधि, समाधि पर आने का अर्थ और अपने भीतर की समाधि को जागृत करने का अर्थ, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। इसलिए हम एक उदात्त चेतना को जागृत करें और ऐसी निष्ठा पैदा करें कि सब कुछ सत्य के लिए समर्पित है, बस केवल सत्य के लिए समर्पित। मैं और किसी बाहरी आवरण, बाहरी विशेषण, बाहरी उपाधि में उलझा नहीं रहूँगा, केवल सत्य के लिए समर्पित रहूँगा। यह है सुख का मार्ग। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे